मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को इंदौर आए। इस दौरान उन्होंने सौगातों की झड़ी लगा दी। इस बीच वे बेटमा में विकास यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने यहां की जनता की सालों से की जा रही तहसील बनाने की मांग पर मुहर लगा दी है और नया कॉलेज खोलने की भी घोषणा कर दी है, जिस पर जनता ने दिल खोलकर तालियां बजाई। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगातें, बेटमा को तहसील का दर्जा देने की घोषणा, नया कॉलेज खोलने पर सीएम ने दी सहमति, जनता ने लगाई शिवराज जिंदाबाद की नारे। देपालपुर में बीजेपी सरकार की विकास यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल इस विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन विकास यात्रा के दौरान बीजेपी अब परिणाम को बदलने की जुगत में लगी हुई है। इसी बीच विकास यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, जिन्होंने बेटमा वासियों की मांगों पर सहमति जताकर उनकी जमकर तालियां भी बटोरी। और कुछ मत दो, बस पानी भी दो तो किसान की जिंदगी संवर जाती है। और एक जमाना जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे, उस समय विधानसभा में ये मांग हुई थी कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में डाला जाए, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने कह दिया था इम्पॉसिबल, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने जब ये देखा मुख्यमंत्री बनने के बाद कि पूरे मालवा में चाहे निमाड़ में हो, अगर सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो साधन एक ही है, नर्मदा जी का पानी। मैंने देश भर के इंजीनियर्स बुलाए, विशेषज्ञ बुलाए, उनसे चर्चा और बातचीत की और मैंने कहा कैसे संभव है बताओ, तो उन्होंने कहा ग्रेविटी से तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि नर्मदा जी के पानी को अगर आप लिफ्ट करें शक्तिशाली मोटरों से, अगर आप ले जाना चाहें तो ही नर्मदा जी का पानी जाएगा, लेकिन खर्चा बहुत जबरदस्त आएगा। मेरे किसान भाइयों, मैंने संकल्प लिया कि चाहे कुछ हो जाए, नर्मदा जी के पानी को मालवा तो लेके जाऊंगा। नर्मदा जी छिपरा जी जोड़ेंगे, नर्मदा जी से गंभीर को जोड़ेंगे, काली सिंध को जोड़ेंगे, पार्वती को जोड़ेंगे। लेकिन आज फिर मनोज जी ने ये कहा है कि एक कोशिश हो जाए, इस इलाके के कई गांव रह गए। मैं कल ही सर्वे के निर्देश दूंगा और बेटमा वालों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पानी की गुंजाइश बनी तो पाइपों से नर्मदा मैया को लेके आऊंगा और आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाऊंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को लेकर पूर्व विधायक मनोज पटेल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में हर्ष का माहौल दिखाई दिया और उन्होंने दिल खोलकर सीएम शिवराज की तारीफ की। मुख्यमंत्री जी पिताई की मूर्ति का अनावरण करने हेतु यहाँ आए थे विकास यात्रा के संदर्भ में, और विकास यात्रा में खाली हाथ नहीं आए थे, माँ नर्मदा जी को भी लेकर के आए हैं। वो सेकेंड फेज नर्मदा जी का लाएंगे, उन्होंने 100 से अधिक गांव उसमें जुड़ेंगे। नर्मदा कुंड 24 अवतार मंदिर में बनाने का उन्होंने कहा है। नर्मदा कुंड जो कलमेर में बना है वहाँ पर भी बड़ा एक भव्य मंदिर बनाने का कहा है। फिर मेठवाड़ा की सड़क का कहा है। बेटमा में आदर्श सड़क का तुरंत उन्होंने निर्देश जारी कर दिए, जल्दी काम शुरू होगा। इसके अलावा देपालपुर में एक बेटमा जो अलग पड़ता था, यहाँ नई तहसील की तुरंत घोषणा की और 2-3 महीने में तहसील चालू हो जाएगी। यहाँ तुरंत अगले सत्र से कॉलेज चालू हो जाएगा। और भी जो हमने बड़ी बड़ी सड़कें उन्होंने से मांगी, उन्होंने कहा कि जल्द सर्वे करवा के हम उनकी भी मंजूरी देंगे। और आज दिल खोल करके खुश होकर के और उन्होंने देपालपुर को भरपूर आशीर्वाद दिया और भरपूर सौगातें दी। पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे और उन्हें बहुत सारी सौगातें दी है। तहसील का दर्जा दिया है, रोड सीमेंट कंक्रीट बनाने का और महाविद्यालय खोलने का। इसलिए मैं बेटमा के सभी बेटमा नगर की जनता को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रदर्शित करती हूँ। बेटमा में विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री निर्भय सिंह पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष रीना मालवीय, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, पूर्व विधायक मनोज पटेल, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे तथा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज, बेटमा।